अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। हम सबक नंबर 1 पढ़ चुके थे, अब हम सबक नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो सबक नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि किन हुरूफ को कितना खींचना है और किन हुरूफ को कम खींचना है, कितनी मिक़दार में खींचना है। तो उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस सबक में आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी कि किन हुरूफ को हमें ज़्यादा खींचना चाहिए, कितनी मिक़दार में खींचना चाहिए और किन हुरूफ को कम खींचना चाहिए। इस सबक में हमें बताया जा रहा है कि जब दो से ज़्यादा हुरूफ जब मिलते हैं तो एक मरकब बनता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू के आदि अशकार के हुरूफ को मिलाते हैं, फिर उनसे मरकब बनता है, एक लफ्ज़ बनता है और फिर उसके माना समझ आता है। तो ये इसी तरह से ही है और दूसरी तख्ती में यही समझाया जा रहा है। और मरकब हुरूफ को मुफ़रद हुरूफ की तरह अलग अलग पढ़े। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए हुरूफ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। जी बिल्कुल, जैसे पिछले सबक में भी बताया था कि उर्दू लहजे में ना पढ़ें कि अलिफ बे ते से इस तरह नहीं, ऐन गैन बिल्कुल नहीं, कि अरबी में लहजे में पढ़ेंगे बा ता सा आइन गैन, ठीक है। तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि किन हुरूफ को कितना खींचना है, किन हुरूफ को कम। जिनमें मद होती है उनको 4 उंगलियों के बराबर खींचना है और जिनमें मद नहीं होती है उनको 1 उंगली खुलने तक के वक्त में खींचना है। ये हमारा अंदाज़ा है ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, फिर उसके बाद आदत हो जाती है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अलिफ़ को नॉर्मल ही पढ़ते हैं, कम मिक़दार में ही खींचते हैं, उसमें ना कोई मद आती है ना अलिफ़ आता है, ठीक है। तो अलिफ़ को अलिफ़ ही पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ़ लाम अलिफ़। अब यहाँ आप देख रहे हैं लाम को हमने कितनी मिक़दार खींचा है, मैंने आपको बताया था। आप अंदाज़े के लिए अपनी 4 उंगलियां जो बंद हैं उनको खोलें। जितना टाइम आपकी 4 उंगलियों के खुलने में लगेगा आपका ये अंदाज़ा है हो जाएगा कि तब तक के आपको खींचना है, ठीक है। तो लाम पे मत थी, लाम को खींचा जाएगा तो 4 उंगलियां आपकी खुलने तक आप इसको खींचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाम अलिफ़, ये देखें 2 लाम अलिफ़ आ गए क्योंकि पहले वाला ऐसा है और दूसरे वाले की आप शक्ल देख सकते हैं। तो ये दोनों तरह के लाम इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर करने के लिए इसमें दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ब अलिफ़। अब हमने बा को नहीं खींचा, ना हमने अलिफ़ को खींचा। क्यों? क्योंकि बा में मद नहीं थी, बा को नहीं खींचा जाएगा, ठीक है। सिर्फ 1 उंगली खुलने तक आप उसको खींचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नून अलिफ़ ता अलिफ़ या अलिफ़ ता अलिफ़। अब आप यहाँ गौर करें, मैंने आपको 1 मिनट जी, मैंने आपको बताया था कि जो सा होता है हमारा, क्या मसला हो रहा है। पिछले सबक में मैंने आपको यही बताया था कि सा में सीटी नहीं निकलती, तो सा में ना मद है ना इसमें सीटी निकलेगी, तो हम इसको पढ़ेंगे सा अलिफ़, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शीन अलिफ़
सीन अलिफ। जिस तरह सा में सीटी नहीं निकलती, इस तरह से सीन में सीटी निकलती है, क्योंकि ये सीटी वाले हुर्फ हैं। आगे बढ़ते हैं। फा अलिफ क़ाफ़ अलिफ। क़ाफ़ को हम मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि ये पे कलकला का हुर्फ है, ये हर हाल में पुर पढ़ा जाएगा, तो क़ाफ़ को हम हमेशा मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ़ अलिफ जीम अलिफ क़ा अलिफ। क़ा भी हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ है। आगे बढ़ते हैं। हा अलिफ हा। अब यहाँ पर आप गौर करें, एक हा होता है जो 2 चश्मों वाला होता है, वो मोटा हा होता है, और ये हा मैंने आपको बताया था कि हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐन अलिफ गैन अलिफ। ये भी हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ है। आगे बढ़ते हैं। सौद अलिफ सौद को भी मोटा पढ़ेंगे, ये भी हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ है। तोद अलिफ। ये भी हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ है, तो इसे मोटा पढ़ेंगे। तो अलिफ, तो इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे, लेकिन इसको खींचेंगे नहीं, क्योंकि इसमें मद नहीं है। तो आगे वो अलिफ, वो में भी आप देख सकते हैं कि सीटी इसमें नहीं आएगी। वो में सीटी नहीं निकलेगी। आगे बढ़ते हैं। मीम अलिफ हा अलिफ। अभी मैंने ऊपर बताया था वो हा था, ये हा है, तो हा और हा में फ़र्क रखिएगा। हा को मोटा पढ़ा जाता है और हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ा जाता है। काफ अलिफ। अब यह क़ाफ़ था और यह काफ है, तो क़ाफ़ और काफ में फ़र्क है, और बहुत फ़र्क है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप कुरान पाक को तजवीद से पढ़ेंगे और समझेंगे। लाम बा। यहाँ लाम देख रहे हैं आप, यादी शक्ल का लाम है, तो जो लाम है इसमें मद है, तो हम इसको खींचेंगे, लेकिन बा में मद नहीं है। और बा कहाँ से अदा होता है? होठों से अदा होता है। ठीक है, होठों के निचले हिस्से से अदा होता है। आगे पढ़ेंगे। का बा, और बा में कलकला करेंगे, जिस तरह बा आवाज़ जो है वो आपकी लौटती हुई मालूम होगी, तो बा और फिर कलकला को फिर ये हम आगे तख्ते में पढ़ेंगे कि कलकला होता क्या है। काफ ता काफ बा। अब ये देखें, ये बगैर सीटी वाले हुर्फ आ गए। ता में भी सीटी नहीं निकलेगी। 3 हुर्फ होते हैं जिनमें सीटियाँ नहीं निकलती, सा वो और लाल। इसमें सीटी कभी नहीं निकलती। काफ बा तो बा सीन लाम। अब यहाँ देखें, यहाँ पर दोनों ही हुर्फ जो हैं मद वाले हैं, इनको खींचा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। शीन लाम सोद लाम। ये वह मुस्ताले के फिर से हुर्फ आ गए, जिनको मोटा पढ़ेंगे। दोद लाम सा लाम क़ाफ़ लाम ऐन लाम गैन लाम काफ लाम काफ नून तो नून वो नून। तो आज तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके आगे का भी आपको पढ़ाऊँगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हमें किन हरूफ को कितना खींचना चाहिए और किन हरूफ को कम खींचना चाहिए। बस इसी तरह से कुरान पाक पढ़ेंगे और आपको अब बहुत बड़ा फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा कि हम बगैर कवायद के जो कुरान पाक पढ़ते हैं तो हम उसमें कितनी बेशुमार गलतियाँ करते होंगे। और लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए गुनाह नहीं होता। अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है और अल्लाह ही तौफ़ीक देता है अच्छे काम करने की और सीखने की और अच्छी तरह पढ़ने की। तो अल्लाह ने अगर आप लोगों को तौफ़ीक दी है तो कोशिश करें कि आप सीख पाएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।